बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं हाज़िर हुई हूँ ज़बरदस्ती दही बल्लों की रेसिपी लेकर, जो हम घर में इजी तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से हम बना सकते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा, ताकि कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट टिप जो मैंने इस वीडियो में बताई है वो आपसे मिस ना हो जाए, कि क्या ऐसी कमी होती है जो बल्ले होते हैं वो अक्सर हमसे टूट जाते हैं और कच्चे रह जाते हैं। तो चले हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। माश की दाल भी मैंने हाफ़ कप ली है और मूंग की दाल भी मैंने हाफ़ कप ली है। दोनों को मैंने अच्छी तरह से भिगोकर सारी रात रख लिया था। और अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है बनाने में, तो आप इसे 2 से 3 घंटे भी भिगो के रख सकते हैं। तो मैं एक जग लेती हूँ इनको ग्राइंड करने के लिए। माश की दाल और मूंग की दाल दोनों को मैंने इस जग में डाल दिया है। 1 टीस्पून मैंने लिया है इसमें नमक। 1 टीस्पून ही मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च। 1 टीस्पून ही मैं इसमें शामिल करूँगी सफ़ेद ज़ीरा। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है रेड चिली पाउडर। और 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें हरा धनिया शामिल किया है। और सिर्फ एक आपने इसमें हरी मिर्च शामिल करनी है। और अपनी टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा नमक मिर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल जो स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं। दोनों दालों को मैंने जग में डाल लिया है ग्राइंड करने के लिए। सारे स्पाइसेस भी मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं और मैं अब इसे ग्राइंड करूँगी। और हम इसे तब तक ग्राइंड करेंगे जब तक इनकी अच्छी सी स्मूथ सी शेप ना आ जाए। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। सारी रात भिगोने का मकसद यही होता है कि जो दालें हमने भिगो के रखी हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो अगर आप 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे तो उसमें पानी डालने की ज़रूरत पेश आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको सारी रात भिगो के रखें, ताकि इसमें पानी डालने की ज़रूरत महसूस ना हो। और देखिए मैंने बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड नहीं किया और ये अच्छा सा एक बैटर बन गया है और ये कंसिस्टेंसी इसमें आ गई है। आपने बिल्कुल इसी फॉर्म में इसको ग्राइंड करना है। इससे ज़्यादा पतला या इससे ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं करना। पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, आप देख सकते हैं बिना पानी के मैंने इनको ग्राइंड किया है। अब हम इनको फ्राई करने के लिए लेंगे एक अदद फ्राई पैन और आपने उसमें ऑयल शामिल करना है 1 कप। और थोड़ा थोड़े आपने अपनी साइज़ के मुताबिक जितना साइज़ आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें बल्ले स्पून की मदद से या हाथ की मदद से आप इसमें डालते जाएं थोड़े थोड़े करके। कोई भी मीठा सोडा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बेकिंग सोडा कुछ भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने जस्ट मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं, कोई भी पानी ऐड नहीं किया। और अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि मीठा सोडा ऐड कर लेते हैं, उससे टेस्ट बिल्कुल ख़राब होकर रह जाता है। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपको टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा और मज़ेदार भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। मैंने फ्राई पैन में इनको फ्राई होने के लिए रख दिया है। अब जब तक इनका लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम तब तक इनको फ्राई करेंगे। आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम रखना है, इसलिए मैंने आपको फ्लेम दिखाई है कि आपने इस फ्लेम पे इनको कुक करना है, फ्राई करना है। तो देखें फ्राई होने के साथ साथ जो भल्ले हैं वो खुद ब खुद ही आहिस्ता आहिस्ता से फूल रहे हैं, इनका साइज़ खुद ब खुद ही बड़ा हो रहा है। तो आपने इनकी साइड चेंज कर लेनी है। जब तक नीचे से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब तक आपने इनको टर्न नहीं करना। जैसे ही ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे आपने इनको टर्न कर लेना है और फिर इनको ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से खूबसूरत से हमारे भल्ले लग रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। इसीलिए देखिए गौर से आप देख लें कि आपने इस फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। और अक्सर जो कच्चे रह जाते हैं उनकी वजह यही होती है कि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम कर लेते हैं, ऊपर से भले वो पक जाते हैं और अंदर से वो कच्चे रह जाते हैं। इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम आपकी लो होनी चाहिए और बिल्कुल लो होनी चाहिए कि अच्छे तरीके से अंदर से भी कुक हो जाए। तो देखिए हमारे जो बल्ले हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो हम इन्हें अच्छी तरह से ऑयल से ड्रेन करके अलग प्लेट में निकाल के रख देंगे।
अभी आपने इनको प्लेट में अलग करके रख लेना है। फ़ौरन से आपने इनको बाउल में, पानी वाले बाउल में आपने इनको नहीं शामिल करना। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि जैसे ही बल्ले फ्राई हो गए हैं फ़ौरन उनको बाउल में, पानी में यानी कि डाल देते हैं सॉफ्ट होने के लिए। इस तरह जो बल्ले हैं वो बहुत जल्द टूट जाते हैं। बस ये कमियां होती हैं कि जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि कोई भी ऐसी गलती जो हम करते हैं वो हमसे दोबारा हो ना जाए। तो अब एक अदद लेती हूँ मैं बाउल, उसमें मैंने पानी शामिल किया है और 5 मिनट तक मैंने इनको बाहर स्टे रखा था फ्राई से निकालने के बाद, और फिर मैं इन्हें से पानी में शामिल कर रही हूँ। और अब मैं इन्हें तब तक पानी में डिप करके रखूँगी जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका कलर भी बिल्कुल टर्न हो जाएगा बहुत खूबसूरत से कलर में। अभी आपको ये भी थोड़े से डार्क कलर में लग रहे होंगे लेकिन बाद में ये बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। देखिए बल्ले जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। मैं इन्हें हाथ की मदद से निचोड़ कर अच्छी तरह से पानी इनका ड्रेन कर रही हूँ, पानी इनका निकाल रही हूँ, तो उनका ये खूबसूरत सा कलर आया है। अब एक अदद बाउल लूँगी, उसमें मैं हाफ़ कप मैंने इसमें दही शामिल की है। हाफ़ केजी ले लें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अगर आप ज़्यादा दही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा दही इस्तेमाल कर लें। तो मैंने इसमें खीरे, टमाटर छोटे छोटे से बारीक से कट करके मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें खीरे, 2 टेबलस्पून मैंने इसे टमाटर और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें प्याज बारीक कट करके इनको अच्छी तरह से मैंने इनको मिक्स कर लिया है। और उसमें मैंने बल्ले शामिल कर लिए थे और उनके ऊपर भी मैंने सैलेड जो है वो गार्निश कर लिया था। तो अब सेंटर में मैं धनिया पुदीने की चटनी जो है वो मैंने रख दी है। धनिया पुदीने की चटनी आपका पता बहुत इजी तरीके से बन जाती है, इसलिए मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ये तो बहुत ही आसान तरीका है। धनिया और एक गुट्टी धनिया लें, एक गुट्टी पुदीना लें और उसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और हाफ़ टी स्पून के बराबर आप इसमें नमक शामिल कर लें। तो इन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें तो धनिया पुदीने की चटनी जो है वह बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो जाती है ग्राइंड करने से। तो देखें एक ही रेसिपी में मैंने आपको दूसरी रेसिपी भी बता दी, तो आप इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल किया है चाट मसाला। तो देखिए हमारे जो बल्ले हैं वो बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। हमारी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। और साथ में सब्सक्रिप्शन पे भी बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन पे भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हम आपको हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले बआसानी मिल सके। आखिर में मैं इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आप सबको आबाद रखे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम फरमाए, सबके घरों में खुशहाली और अमन सुकून की फ़िज़ा कायम करे, सबके घरों में रिज़्क की फरावानी करे, सबको हलाल रिज़्क कमाने की तौफ़ीक अता फरमाए और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और ये देखें लास्ट में मैं आपको ये दिखाती चलूँ कि ये देखें ज़रा जो मैंने भल्ले बनाए हैं उनका रिज़ल्ट मैं आपको शो करा रही हूँ कि बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं, बहुत ज़बरदस्त से हैं। तो चलें आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।